So today we are doing excretory product and their elimination. Before that, I will tell you about what are metabolic waste. तो metabolic waste जो है बच्चों, हमारी बॉडी बहुत सारे वेस्ट प्रोड्यूस करती है। सबसे पहले मेटाबॉलिक वेस्ट को समझने के लिए ये मैंने एक सेल बनाया है, ठीक है। ये सबको नजर आ रहा होगा। A+B+C लिखा हुआ है, मतलब हर सेल में हमारी बॉडी के कुछ ना कुछ रिएक्शन चल रहे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक ये दो रिएक्शन हुए और उसके नतीजे में कुछ दूसरी चीज बन गई, या फिर हमें कुछ एंड प्रोडक्ट मिला है, उनको मिलके कुछ बन जाता है। अच्छा, ये फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन अभी मैंने आपको पढ़ाया है। अब रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो क्या बनाती है बच्चों? कौन बताएगा मुझे? क्या बनाती है? एनर्जी, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी किस फॉर्म में होती है? एटीपी। एटीपी। एटीपी की फॉर्म में। जी, एटीपी बनाती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट हैं। तो फॉर एग्जाम्पल वो एक वेस्ट प्रोडक्ट होगा और इस तरह रिएक्शन होते हैं, तो इसे कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, हर सेल में हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं। और मेटाबॉलिज्म क्या है? ऑल द केमिकल रिएक्शन जो भी हमारी बॉडी में हो रहे हैं वो मेटाबॉलिज्म है, और ये सब मेटाबॉलिक रिएक्शन कराते हैं। अच्छा, तो मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट विच अकर्स ड्यू टू द मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो ये मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, तो ये मेटाबॉलिक वेस्ट हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, कितनी तरह के हो सकते हैं? ठीक है, नाउ हर सेल में बहुत तरह के हो सकते हैं हमारी बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलके एटीपी बनाता है, तो हमें वेस्ट मिलता है CO2। ठीक है, और इसके अलावा जो है क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन कहाँ होता है? मसल में। हमारे मसल में एक केमिकल होता है, एक कंपाउंड बनता है क्रिएटिन। क्रिएटिन, ठीक है, उसका रिएक्शन होता है तो क्रिएटिनिन हमें एज ए वेस्ट प्रोडक्ट मिलता है। पॉज कहाँ से होती है रिकॉर्डिंग? ओके, 1 सेकेंड। तो यहाँ पे क्रिएटिनिन जो है वो एंड प्रोडक्ट है आपके मसल में, वेस्ट प्रोडक्ट है क्रिएटिन का। इसके अलावा नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं। अच्छा, हम जो हैं अपने इस मतलब लेक्चर में, इस पार्ट में हम सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी चीजें जो हैं फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रही है, तो ये जो है वो आप रेस्पिरेशन में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सिर्फ कुछ चीजें जनरली इस लेक्चर में देखेंगे, फिर उसके बाद नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि एक्सक्लूसिवली आपकी किडनी इन्वॉल्व है जिसमें। ठीक है, अब बात करते हैं किडनी के बारे में। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। तो एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन का मतलब है हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूवल। और मेटाबॉलिक वेस्ट मैं आपको बता चुकी हूँ कितनी तरीके के होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, क्रिएटिनिन है, और नाइट्रोजनस वेस्ट हैं। तो प्रिंसिपल जो इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गन रिमूव करने के लिए वेस्ट को, वो है किडनी। और दूसरे बाकी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, स्किन वगैरह भी है, आपके लंग्स भी हैं, वो एक्सेसरी हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल चीफ ऑर्गन है वो किडनी है। अच्छा, ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड आयनिक कंटेंट ऑफ द बॉडी। तो आपके बॉडी में जो आयन फॉर्मेशन हो रही है और वाटर जो फॉर्मेशन हो रही है, हाइड्रेशन होती है आपकी बॉडी में, हाइड्रेट रखते हैं, आप पानी पीते हैं, उसकी जो मेंटेनेंस है उसे ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। मेन मेटाबॉलिक वेस्ट कौन कौन से आपके बन रहे हैं? अगर आप ये चीजें इस्तेमाल करते हैं, हर ह्यूमंस इस्तेमाल करते हैं, हर एक जानदार, हम सिर्फ इंसान ही नहीं, एनिमल्स भी ये चीजें यूज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। तो अगर कार्बोहाइड्रेट हम कंज्यूम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जैसे कि रेस्पिरेशन है उसमें। फैट्स अगर हम कंज्यूम करते हैं, जैसे फैट्स तो हमारी बॉडी में सब में ही होती है, फैट्स का जो वो है वेस्ट है, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है। अच्छा, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जो हैं वो बनाते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट।
तो आप इन इन शॉर्ट आपको जो-जो न वो मिल रहे हैं, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और नाइट्रोजनस वेस्ट हमें एज़ ए वेस्ट मिल रहे हैं। वाटर जो है वो ज़्यादातर ऑस्मो रेगुलेशन में आ रहा है, ठीक है? याद रख लीजिएगा। अच्छा जी, ह्यूमन बॉडी में ये जो ये मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, किस तरह रिमूव होते हैं? अब ये बता रही हूँ मैं आपको। CO2 कैसे रिमूव होता है? कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिमूव होती है? आपने पढ़ा है रेस्पिरेशन में अभी कि ब्रीथिंग में हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। जब हम हवा इन्हेल करेंगे तो ज़ाहिर है कार्बन डाइऑक्साइड भी जाएगी हमारे अंदर ऑक्सीजन भी जाएगी। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में जाती है, हर जगह जाती है, हर सेल में जाती है और अगर ऑक्सीजन ना मिले तो डेथ हो सकती है उन सेल्स की। खैर ड्यूरिंग ब्रीथिंग एक्सहेल आउट एक्सहेलेशन हम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा एक मैकेनिज़्म है, वो ये है ये कन्वर्ट कराती हैं यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड इज़ आल्सो कन्वर्टेड टू यूरिया एंड बाइकार्बोनेट्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कुछ और वेस्ट प्रोडक्ट में भी तब्दील हो जाती हैं, जैसे कि यूरिया और बाइकार्बोनेट्स। यूरिया जो है ये नाइट्रोजनस वेस्ट है वैसे और वाटर जो है कहाँ से रिमूव हो रहा है? तो यूरिया जो है आपको पता होना च मैं आगे बताऊँगी आपको कि किस तरह से रिमूवल होती है इसकी, यूरिन में होती है, बायकार्ब्स की रिमूवल कैसे होती है, ये इसका भी इन्वॉल्वमेंट है रेस्पिरेशन से। H2O वाटर कहाँ से रिमूव हो रहा है? यूरिन से हो रहा है, स्वेट से हो रहा है। तकरीबन अम, आप जो हम हमारी बॉडी 400 ml के करीब जो है ना वाटर रिमूव कर रही है रोज़ाना। मतलब कहाँ से? यूरिन स्वेट से। बल्कि पर डे यूरिन तो ख़ैर आपका बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे स्वेट की बात हो रही है। असल में बात ये होती है, स्वेट जो है ये वैरी करता है टेम्परेचर टू टेम्परेचर। अगर आप किसी ऐसे इलाके में फॉर एग्ज़ाम्पल अभी तो सर्दियाँ हैं, लेकिन अगर गर्मियों की बात करें, तो हमें पता भी नहीं चलता है, हम लोग इतना स्वेटिंग होती है, इतनी ज़्यादा पर्स्पिरेशन होती है, तो वो इतना तो वॉल्यूम बन ही जाता है। बाय द वे यूरिन जो है वो 1.5 लीटर पर डे आप प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? अच्छा, तो ये जो है लंग्स से आप इतना ज़्यादा लंग्स हो गया, स्वेट हो गया, ये 400 ml उसमें इन्वॉल्व है। तो आप जो है मॉइस्चर की फॉर्म में क्योंकि जब मैंने आपको बताया था एक्सपेरिमेंट अगर आप मिरर के आगे एक्सहेल आउट करते हैं, तो मिरर जो है वो ब्लर हो जाएगा, उस पर ड्रॉपलेट्स आ जाएँगे। तो इसका मतलब कि हम स कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर भी निकाल रहे हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट कितने तरह के होते हैं बच्चों? अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अच्छा, अब इसमें से अलग-अलग बताऊँगी मैं आपको कौन-सा हाइली टॉक्सिक है, कौन-सा नहीं है और ह्यूमन बॉडी कौन-सा रिमूव करती है। अमोनिया जो है वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है और हम जो है अमोनिया डायरेक्ट नहीं रिमूव कर सकते। हमारी टेंडेंसी है ही नहीं। हमारी बॉडी इस काबिल नहीं है कि हम अमोनिया को रिमूव करें। यूरिया ह्यूमन वेरी गुड। यासिर खान ने बहुत सही जवाब दिया है। यासिर खान जो हैं बेटा आपने सही बताया है। बहुत एक्टिव रहते हैं आंसर करने में। गुड आंसर यासिर। ठीक है। इट इज़ हाइली टॉक्सिक कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। क्यों भाई क्यों? वजह बताती हूँ। साइट ऑफ फॉर्मेशन इज़ द साइट ऑफ इट्स रिमूवल। सबसे पहले तो ये वाटर के अंदर हाइली सॉल्युबल है। दूसरी वजह ये बताती हूँ मैं कि ये टॉक्सिक है तो हमारी बॉडी क्यों इस काबिल नहीं है कि इसे रिमूव करा सके। क्योंकि ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए इसे। ये हाइली सॉल्युबल है। हमारी बॉडी हमारी बॉडी कितना यूरिन प्रोड्यूस कर रही है? 1 से 1.5 लीटर के करीब। और अमोनिया अमोनिया को रिमूव कराने के लिए हमें जो यूरिन बनाना पड़ेगा वो 10 लीटर के करीब बनाना पड़ेगा। तो सोचो 5 लीटर तो हमारा ब्लड होता है, तो 10 लीटर कैसे यूरिन बनाएँगे? इम्पॉसिबल बात है। तो ये सिर्फ़ वो ही कर सकते हैं, वो ही जानदार मतलब ऑर्गेनिज़म्स जो पानी में रहते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब इसको घोलने के लिए अमोनिया को डिज़ॉल्व करने के लिए बेतहाशा पानी की ज़रूरत होती है। इसी वजह से सिर्फ़ फिशेज़ ही करती हैं अमोनिया की फ़ॉर्म में एक्सक्रीशन, ठीक है? और उन्हें नाम दिया गया है अमोनोटैलिक का।
यूरिया जो है वो लेस टॉक्सिक है, जैसे यासिर ने बताया है कि यूरिया जो है ह्यूमन बॉडी हम जो हैं, तो हम जो है यूरिया की फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करवाते हैं। ये थोड़ी कम टॉक्सिक है और ये ट्रांसपोर्ट हो सकती है ब्लड से और इसके लिए थोड़ा कम पानी की ज़रूरत होती है, इतनी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो एनिमल्स जो हैं जिन और जो कि यूरिया रिमूव कराते हैं उनको कहते हैं यूरोटेलिक, ठीक है? और दूसरे मैमल्स मैमल्स जैसे हम मैमल्स में आते हैं, ठीक है? तो वो भी यूरिया कराते हैं रिमूव। अमोनिया बिल्कुल सही शहज़ाद। अमोनिया हाइली सॉल्युबल तो है ही लेकिन हम पानी नहीं ला सकते इतना। हमारी बॉडी इतना ज़्यादा वॉल्यूम बना ही नहीं सकती। हमारी बॉडी में 5 लीटर तो ब्लड है और हमें अमोनिया को रिमूव कराने के लिए इतना पानी चाहिए, तकरीबन समझ लें आप 10 लीटर। तो इम्पॉसिबल सी बात है ना बेटा, इस वजह से। सही कहा आपने शहज़ाद बिल्कुल, शहज़ाद सलीम ने। अच्छा भई यूरिक एसिड कौन से एनिमल्स कराते हैं? बर्ड्स कराते हैं। यूरिक एसिड जो है वो सबसे कम टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है क्यों और ये वजह है क्योंकि इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है रिमूव करने के लिए। तो इनका जो जो भी और ऑर्गेनिज़्म है, जो भी मतलब एनिमल हैं, जो यूरिन प्रोड्यूस करते ही नहीं है बिल्कुल भी, पानी निकालते ही नहीं है अपने जिस्म से। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए उनका ना सॉलिड सेमी सॉलिड होती है उनका एक्सक्रीशन बर्ड्स का, क्योंकि वो यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं अपना एक्सक्रीशन में। अमोनिया माहम मुझे आपका बात समझ में नहीं आई। अमोनिया टॉक्सिक है? अमोनिया टॉक्सिक तो है ही ना, बिल्कुल हाइली टॉक्सिक है। हमारी बॉडी इसकी टेंडेंसी ही नहीं है कि हम उसे रिमूव करा सकें। इन शॉर्ट हमारी बॉडी की इतनी औकात नहीं है कि हम उसे रिमूव करा सकें, ठीक है? और सिर्फ़ ये फिशेज़ कर सकती हैं, क्योंकि फिशेज़ क्या करती हैं, पानी पीती हैं, निकालती हैं, पानी पीती हैं, निकालती हैं, तो रहती ही पानी में है, तो वो डिज़ॉल्व भी हो जाती है। अच्छा जी, यूरिक एसिड जो है um, it is only nitrogenous waste which can be excreted in semi-solid और paste form जैसे मैंने birds बताया है। अच्छा ये प्यूराइन मेटाबॉलिज्म मैं आगे बताऊंगी आपको उससे फॉर्म हो रहा होता है। भाई मैं यहाँ पे बता रही हूँ बेटा आमना कि बर्ड्स का जो एक्सक्रीशन होता है ना वो वाटरी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्हें वाटर जो है ज़रूरत नहीं है उन्हें वाटर में डिज़ोल्व करने के लिए अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को। तो डिपेंड करता है किसके पास कितना पानी है डिज़ोल्व करने के लिए। हमारे पास जितना है हम उस हिसाब से करते हैं इसलिए हम यूरिया की लाइन उसमें आते हैं, ठीक है? लेकिन बर्ड्स के पास इतना नहीं होता है, तो वो सेमी सॉलिड उनका जो है एक्सक्रीटा होता है। बिल्कुल यू आर राइट कम आप सही कह रही हैं कि उनको वो एनर्जी की ज़रूरत होती है बिल्कुल। अच्छा जो यूरिक एसिड रिमूव कराते हैं उन्हें कहते हैं यूरिकोटेलिक याद रख लीजिएगा, ठीक है? और ये सारे रेप्टाइल्स, इंसेक्ट, बर्ड्स ये सब आते हैं इनमें। अच्छा ये इम्पोर्टेंट थिंग वो ये है कि अच्छा ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड हमारी बॉडी में क्या हो जाता है? गाउटी आर्थराइटिस। गाउटी आर्थराइटिस यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। तो ये बहुत कॉमन कंडीशन है, आपको पता होगा यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स फॉर्मेशन हो जाती है। तो अब बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो प्रिंसिपल ऑर्गन है, जो चीफ ऑर्गन है, वो जो एक्सक्रीशन करा रहे हैं, वो किडनी है। बाकी एक्सेसरी में आ जाते हैं स्किन, लंग्स, लिवर, लार्ज इंटेस्टाइन ये सब भी कराते हैं रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। बल्कि स्किन जो है वो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, क्योंकि आपको पता है स्किन जो है वो क्या-क्या रिमूव करा रहा है? स्वेट, सीबम हमारी बॉडी में जो सीबम प्रोडक्शन हो रही है, वो भी बहुत सारे वेस्ट प्रोड्यूस कर रही होती है, तो वो भी रिमूव करा रहा है। ओके जित 10 मिनट्स रह गए।
ये सब एक्सेसरीज़ पार्ट में आ जाते हैं। स्किन जो है वो लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और इसमें क्या-क्या होता है? सेबेशियस ग्लैंड होते हैं जो कि सीबम बनाते हैं, ठीक है? और स्टेरॉइड लैक्टिक एसिड भी बनाते हैं। बच्चों आपको ये लिखा हुआ क्लियर हो रहा है? राइटिंग? अच्छा, इसके अलावा एक तो सेबेशियस ग्लैंड हो गए स्किन के अंदर, सुडोरिक ये आपने जब मैंने इम्यूनिटी पढ़ाया था ना आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ये इम्यूनिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको पता है ये बात। फिजिकल फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी। स्यूडोरिफिक और स्वेट ग्लैंड एक ही नाम है। तो स्वेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वाटर, सॉल्ट, लैक्टिक एसिड, सीबम ये सब ना वेस्ट प्रोडक्ट हैं। तो लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन अगर आपसे पूछा जाए तो आप यही बताएँगे, ठीक है बच्चों? लंग्स एक्सहेल करा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और वोलेटाइल सब्सटेंसेस। भाई अल्कोहल जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो अल्कोहल एक ब्रेथ टेस्ट होता है उनका। ड्राइविंग नहीं कर सकते हैं अल्कोहल यूटिलाइज़ करके, कंज्यूम करके। तो जो भी वोलेटाइल सब्सटेंसेस हैं, ठीक है? वो सब आपके साँस से बाहर आते हैं। आप एक्सहेल आउट करते हैं। कीटोन बॉडीज़ क्या हैं? फैट मेटाबॉलिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो कीटोन बॉडीज़ होती हैं। जैसे कि एसीटोन, एसिटोएसिटिक एसिड और हाइड्रॉक्सी ब्यूटारिक एसिड। तो कीटोन बॉडीज़ जो हैं, या तो कीटोएसिडोसिस होता है, जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है, जिन लोगों को वो उनका वैसे भी ग्लूकोज़ लेवल तो कम होता है, या इंसुलिन जो है उसकी सेंसिटिविटी इतनी नहीं होती कि ग्लूकोज़ को जो है वो यूटिलाइज़ कर सके। तो ग्लूकोज़ नहीं होता है तो फैट जो है कंज़्यूम हो रही होती है बॉडी में। फैट कंज़्यूम होती है तो ये 3 जो हैं ये एंड प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं। एसीटोन, एसिडो एसिड ये कीटोन बॉडीज़ हैं सारी। या फिर अगर कोई बंदा स्टार्वेशन में है, तो हमारी बॉडी जो है ग्लूकोज़ खत्म हो जाती है तो फैट्स ही यूटिलाइज़ होंगी। या फिर कीटो डाइट करते हैं बहुत सारे लोग, उनके वो भी जो हैं ये बना रहे होते हैं कीटोन बॉडीज़। तो ये आपकी स्मेल कर सकते हैं बाकायदा, आपकी ब्रेथ के अंदर आपके अंदर ना आ रहे होते हैं। अच्छा फैट मेटाबॉलिज़्म में ये प्रोड्यूस हो रही है, इसके अलावा लिवर, लिवर जो है यूरिया फ़ॉर्म कर रहा है। अच्छा, फ्रॉम अमोनिया एंड CO2 यूरिया साइकिल। तो हम तो अमोनिया नहीं बना रहे, लेकिन हम यूरिया साइकिल चला देते हैं लिवर के अंदर, जिसे ऑर्निथीन साइकिल या क्रेब्स हैंसलेट साइकिल भी कहते हैं। अब क्या-क्या मेटाबोलाइज़ हो रहा है लिवर में? टॉक्सिन, स्टेरॉइड, ड्रग्स ये सब कुछ। ड्रग्स वो वाली ड्रग्स नहीं है, ये ड्रग्स जो है मेडिसिन्स हैं। भाई लिवर के अंदर जो है साइटोक्रोम P450 एंजाइम होते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन होते हैं। ये बायपास इफेक्ट होता है। ओरली आप जितनी भी दवाइयाँ लोगे, वो सबको लिवर से बायपास होना है लाज़मी। जीआईटी से एब्ज़ॉर्ब होने के बाद। तो ये सब है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या कर रही है? रिमूव कर रही है हेवी मेटल एंड सॉल्ट। ठीक है बच्चों? हेवी मेटल एंड सॉल्ट लार्ज इंटेस्टाइन